आज लड़की की शादी का दिन था, लेकिन बदकिस्मती से उसके पति की मौत हो चुकी थी और सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का था कि वो उसे ये तक नहीं बता पाई थी कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। तभी लड़की की नजर उसके छोड़े हुए एक डायरी पर पड़ी और डायरी पढ़कर उसे पता चला कि ये आदमी पिछले 10 सालों से उससे चुपचाप प्यार करता था। उस जमाने में लड़की ने बस इतना कहा था कि उसे फायर फाइटर्स पसंद है और उसी एक बात के लिए उसने पूरी ताकत लगा दी कि वो फायर ब्रिगेड में भर्ती हो सके। ये जानकर लड़की का दिल टूट गया। वो इतना रोई कि बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो हैरान रह गई। वो खुद को 18 साल की उम्र में वापस पा रही थी। इस बार उसने ठान लिया कि वो अपने प्यार को किसी भी कीमत पर बचाएगी। वो उसे ढूंढने के लिए बस में चढ़ी, लेकिन अचानक उसे उल्टियां होने लगी। जांच करवाने पर उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ समय में पीछे नहीं गई है, बल्कि उनका बच्चा भी उसके साथ वापस आया है। उसी वक्त उसने एक सफेद बालों वाले थोड़े बदमाश टाइप लड़के को देखा और वो उसका पति था, लेकिन उसके जवान दिनों वाला। कुछ गुंडे उससे जबरदस्ती हफ्ता मांग रहे थे। लड़की तुरंत आगे बढ़ी और उसके सामने खड़ी हो गई, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि वो लड़का अकेले ही कुछ ही पलों में सारे गुंडों को भगा देगा। उसने घबराकर लड़की से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? लड़की खुशी से उससे लिपट गई और बोली, तुम जिंदा हो, ये सबसे बड़ी बात है। उसी पल लड़के की नजर उसके हाथ में पकड़ी प्रेगनेंसी टेस्ट स्टिक पर पड़ी। वो तुरंत भड़क गया और पूछने लगा कि ये बच्चा किसका है, लेकिन लड़की समझ ही नहीं पाई कि उसे क्या जवाब दे। दरअसल वो लड़का पहले से ही उससे चुपचाप प्यार करता था, लेकिन बाहर से हमेशा ठंडा बना रहता था। कुछ दिन पहले वो उससे अपने दिल की बात कहने वाला था, लेकिन गलती से उसने लड़की को अपनी दोस्त से ये कहते सुन लिया कि उसे गरीब लड़के पसंद नहीं है। हीन भावना में डूबकर उसने अपने प्यार को दिल में ही दबा लिया। पुनर्जन्म के बाद लड़की ने फैसला किया कि इस बार वो खुद पहल करेगी। उसने झूठ बोला और कहा कि ये प्रेगनेंसी टेस्ट स्टिक उसे बाथरूम में पड़ी मिली थी। लड़के ने उसे जल्दी घर जाने को कहा और खुद वहां से चला गया। अगले दिन लड़की ने देखा कि वो लड़का रूममेट ढूंढ रहा है ताकि किराए पर फ्लैट ले सके। लड़की तुरंत उसके पास गई और बोली कि क्या वो उसके साथ रह सकती है, लेकिन लड़के ने उसे साफ मना कर दिया क्योंकि उसे लगा लड़की उसके साथ मजाक कर रही है। तभी लड़के की दादी वहां आ गई। जब उन्हें पता चला कि लड़की कमरा किराए पर लेना चाहती है तो वो उसे सीधे अपने घर ले आई। लड़की ने कहा कि उसके मार्क्स अच्छे हैं और वो आगे चलकर लड़के के साथ पढ़ाई भी कर सकती है। दादी बहुत खुश हो गई और उन्होंने लड़की को अपने घर रहने की इजाजत दे दी। कुछ ही समय में लड़की लड़के के घर शिफ्ट हो गई, लेकिन उनका रिश्ता आसान नहीं था। लड़का स्कूल में लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर था और लड़की के पेट में पल रहा बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा था। जब वो सोच रही थी कि उसे कैसे इंप्रेस करे, तभी उसने सुना कि लड़के को फैशनेबल कपड़े पहनने वाली लड़कियां पसंद हैं। लड़की ने तुरंत खुद को नए स्टाइल में ढाल लिया। स्कूल जाते वक्त उसने उसे रोका और सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। लड़के को याद आ गया कि लड़की ने कहा था उसे गरीब लड़के पसंद नहीं, इसलिए उसने सोचा कि वो मजाक कर रही है। लेकिन तभी लड़की ने सबके सामने उसे किस कर लिया। उसी किस के साथ लड़के के दिमाग में पिछली जिंदगी की सारी यादें लौट आईं। उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि सामने खड़ी ये लड़की उसकी पिछली जिंदगी की पत्नी थी।